बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ चॉकलेट केक की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके से मैं आज आपको ये केक बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की केक की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की केक की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ब्रश की मदद से ऑयल लगाना है। पैन के किनारों पर भी इस तरीके के साथ ऑयल लगा लेना है। फिर इसके ऊपर इस तरीके के साथ बटर पेपर लगाना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसकी जगह आप इसके ऊपर मैदे की डस्ट कर सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर इस तरीके के साथ ब्रश की मदद से हमने दोबारा ऑयल लगाना है। पैन केक बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। केक बनाने के लिए एक जूसर के जग में 1 प्याली चीनी ऐड करनी है। 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। 1/4 कप इसमें कोको पाउडर ऐड करना है। 3 अंडे ऐड करने हैं। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए ग्राइंड करना है। ग्राइंड होने के बाद हमारा बैटर कुछ इस शक्ल में रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से एक बार इसको मिक्स करना है ताकि इसके ऊपर बनने वाले बबल्स ख़त्म हो जाएं। अब हमने एक बोल लेना है और इसमें 1 कप मैदा ऐड करना है। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और फिर इसमें तैयार किया हुआ बैटर ऐड कर देना है। आप भी मेरी आज की चॉकलेट केक की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको भी मेरी आज की चॉकलेट केक की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चम्मच की मदद से सारे बैटर को जग से निकाल कर बोल में ऐड करना है और इस तरीके के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ही आराम के साथ अपने बैटर की हमने मिक्सिंग करनी है। जितना ही अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी हमारा केक इतना ही अच्छा बनेगा। बैटर मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कि केक का बैटर काफ़ी गाढ़ा है। हमने इसको ऐसे ही बेक नहीं करना, नहीं तो हमारा केक हार्ड बनेगा। 1/2 कप मिल्क लेकर इस तरीके के साथ आराम से अपने बैटर में ऐड करना है ताकि हमारा बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए। चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए हमने दूध को बैटर में मिक्स करना है। दूध की मिक्सिंग के बाद बैटर इस शक्ल में रेडी हो चुका है। ना ही ये ज़्यादा पतला है और ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है। बैटर को इस तरीके के साथ केक के पैन में ऐड करना है। बैटर को पैन में ऐड करने के बाद एक टूथपिक की मदद से हमने इसके ऊपर बनने वाले बबल्स को इस तरीके के साथ ख़त्म करना है। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बाज़ारी केक के मुकाबले में बहुत कम बजट में और बहुत ही अच्छा केक घर पर रेडी कर सकते हैं। घर में मौजूद कोई भी पुराना पतीला लेकर इसमें हमने इस तरीके के साथ बेकिंग स्टैंड ऐड करना है। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड नहीं है तो आप घर में मौजूद कोई भी स्टील की कटोरी को उल्टा करके इस तरीके के साथ इसके ऊपर अपना केक का पैन ऐड कर सकते हैं। ढक्कन की मदद से पतीले को हमने कवर कर देना है। मीडियम फ्लेम पे पतीले को गर्म करना है। जैसे ही पतीला गर्म हो चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो कर देनी है। 40 से 45 मिनट के लिए केक को हमने पतीले में बेक करना है। जितनी देर में हमारा केक तैयार होगा इतनी देर में हम अपना चॉकलेट सिरप तैयार करते हैं। एक बोल में हमने 5 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है। 5 टेबलस्पून ही कोको पाउडर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से चॉकलेट सिरप काफ़ी गाढ़ा बनेगा। चम्मच की मदद से इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है। आधी प्याली इसमें मिल्क ऐड करके एक ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक पैन में हमने इस तरीके से चॉकलेट पेस्ट ऐड करना है। चूल्हे की फ्लेम को हमने स्लो रखना है और चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए सिरप तैयार करना है। इस स्टेप पर हमने 1 टेबलस्पून बटर ऐड करना है। चम्मच की मदद से चॉकलेट सिरप को हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे।
2 سے 3 منٹ کے بعد چاکلیٹ سیرپ کیک پر لگانے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ 45 منٹ گزر چکے ہیں اور ایک ٹوتھ پک کے ذریعے ہم کیک کو چیک کرتے ہیں۔ ٹوتھ پک بالکل ڈرائی ہے، اس کا مطلب ہے کیک بیک ہو کر ریڈی ہو چکا ہے۔ پین کو روم ٹمپریچر پہ ٹھنڈا کرنا ہے۔ جیسے ہی پین ٹھنڈا ہو اس کو اس طریقے کے ساتھ الٹا کر کے ہم نے نکال لینا ہے۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ کیک باہر آ جائے گا۔ بٹر پیپر کو ہم نے اوپر سے اتار لینا ہے۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ بٹر پیپر اوپر سے اتر جائے گا اور پھر کیک کی ہم نے سائڈ چینج کرنی ہے اور اوپر کے ایکسٹرا پارٹ کو چھری کی مدد سے اتار لینا ہے۔ ایکسٹرا پارٹ کو اتارنے سے کیک بالکل بیلنس ہو جائے گا۔ کیک کو بیلنس کرنے کے بعد دوبارہ سے کیک کی سائڈ چینج کرنی ہے۔ چاکلیٹ سیرپ کو چمچ کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ ہم نے کیک کے اوپر لگانا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کی سائڈوں پر بھی لگاتے جانا ہے۔ چاکلیٹ سیرپ لگانے کے بعد چھری کی مدد سے اس کو بیلنس کر دینا ہے اور چھری کی مدد سے کیک کی سائڈوں پر بھی ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے۔ پورے کیک پر چاکلیٹ سیرپ بیلنس کے ساتھ لگ چکا ہے۔ اوریو بسکٹ کو سینٹر سے ہاف کر کے کیک کے اوپر ہم نے اس طریقے سے اس کی گارنشنگ کرنی ہے۔ اوریو بسکٹ کی جگہ آپ چاکلیٹ فلیور کے کوئی بھی بسکٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ ہی ہم نے اپنے تمام بسکٹ کیک کے اوپر لگا لی ہیں۔ چاکلیٹ چپ بسکٹ کو کرش کر کے ہم نے کیک کے اوپر اس طریقے کے ساتھ اس کی ڈسٹ کر دینی ہے۔ چاکلیٹ چپ بسکٹ کی جگہ آپ کسی بھی لائٹ کلر کے چاکلیٹ فلیور میں بسکٹ یوز کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار سا ہمارا کیک بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا بٹر لے کر اس کو سرکل کی شیپ دے کر ہم نے سینٹر میں ایڈ کیا ہے۔ بٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا ہم نے جیلی کا پیس ایڈ کیا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی یونیک لک میں چاکلیٹ کیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ چھری کی مدد سے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سافٹ اور جوسی سا ہمارا چاکلیٹ کیک بن کر ریڈی ہے۔ آپ بھی میری آج کی چاکلیٹ کیک کی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ کو بھی میری آج کی چاکلیٹ کیک کی یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری آج کی چاکلیٹ کیک کی یہ ریسیپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چاکلیٹ کیک کی یہ ریسیپی کیسی لگی، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے گا۔ میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔